ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। ये प्रतिभाशाली छात्र थे। स्नातक परीक्षा में इन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई, अतः पोस्ट ग्रेजुएशन हेतु इन्हें एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया। यहाँ के कैंपस में स्थित हॉस्टल में इन्हें कमरा भी अलॉट हो गया। इस परीक्षा में भी इन्हें अव्वल दर्जा मिला। आगामी शिक्षण के दृष्टिगत इन्होंने बतौर शोधार्थी पंजीकरण करा लिया। ये मितभाषी थे। शोध कार्य के दौरान इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण संकट शुरू हो गए। शोधार्थी के लिए थीसिस जमा करने के पहले न्यूनतम 2 शोध पत्र प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु रिसर्च सुपरवाइजर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शोध पत्रों की फर्स्ट ऑथरशिप पर सबकी नज़र होती है। प्रायः इस स्थान के लिए गुरु शिष्य के मध्य विवाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। लगभग 2 वर्ष तक शोध साधना के बाद इनका प्रथम शोध पत्र प्रकाशन हेतु तैयार हुआ। यहाँ भी इनके समक्ष ऑथरशिप का यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया। इन्होंने निसंकोच अपना नाम प्रथम स्थान पर टंकित करा दिया। इनके मतानुसार प्रथम नाम शोधार्थी का ही होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम तो वही करता है। इन्होंने जब शोध पत्र अपने पर्यवेक्षक जी के समक्ष रखा तो वे अपना नाम दूसरे स्थान पर देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने इन्हें खरी खोटी भी सुनाई, मगर इस मामले में ये अडिग रहे। उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर अगले दिन इन्हें अपना शोध पत्र पुनः लेखन हेतु प्राप्त हो गया। इस पर उनकी कोई भी सकारात्मक टिप्पणी नहीं थी। इस वक्त इन्हें जूनियर फेलोशिप मिल रही थी। इसके नवीनीकरण हेतु पर्यवेक्षक की संस्तुति आवश्यक थी, मगर यहाँ तो इन्होंने उन्हें ही असंतुष्ट कर दिया था। अब इनके शोध कार्य पर उनकी संतुष्टि की मोहर लग पाना असंभव सा था। लिहाजा फेलोशिप का नवीनीकरण नहीं हो सका। इसी के साथ इनके आर्थिक संकट भी शुरू हो गए। ये इन्हें दूसरा झटका लगा था। इस घटना के बाद इनका जीवन बदलने लगा। घर से इन्हें नाम मात्र का आर्थिक सहारा था। हाँ, वहाँ से हर माह घी का डिब्बा ज़रूर आ जाता था। हॉस्टल में बिना फेलोशिप गुजारा कठिन होता है। इन्होंने हॉस्टल में छोड़ दी और कमरे में ही हीटर पर खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। इनके शोध पत्र को पर्यवेक्षक जी ने शटलकॉक बना दिया था। जहाँ विभाग की चपल शोधार्थी ने 3 बरस में ही निर्धारित शोध पत्र प्रकाशित कराकर थीसिस जमा कर देती थी, वहीं इनकी शोध का 9वां वर्ष प्रारंभ हो गया था। इनके संकट बेहिसाब थे, मगर अभी ये टूटे नहीं थे। ये हॉस्टल में सबसे पुराने थे। जूनियर्स सम्मान से इन्हें लकड़दा पुकारते थे। इन्होंने भी यह नाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि इतने लंबे हॉस्टल प्रवास के बाद ये लकड़दादा की श्रेणी में आ ही सकते थे। इनका व्यवहार प्रेमपूर्ण था। ये जूनियर्स को हॉस्टल के तौर तरीके प्यार से समझा दिया करते थे। इनकी दिनचर्या विचित्र हो गई थी। दिन में तो ये सोते, मगर रात में या तो अध्ययन होता या फिर व्यायाम। इन्होंने कमरे में ही बारबेल और डंबलों का इंतज़ाम कर लिया था। घर का घी और खिचड़ी इनका आहार थी। कभी कभार ये इसमें हरी सब्जियां भी डाल देते थे। ये जब यहाँ आए थे तो कृषक आए थे, मगर अब मजबूत और गठीले शरीर के मालिक थे। इनकी दिनचर्या तापस की तरह हो गई थी। त्योहारों पर जब बाकी लोग घर चले जाते तो अकेले लकड़दा का कमरा आबाद रहता था। रात में यहाँ बारबेल की टुनटुनाहट सुनाई देती थी। वर्षों से इन्होंने गांव का रुख नहीं किया था। आखिर ये वहाँ जाते भी तो किस मुंह से? वहाँ जितने मुंह उतनी बातें होती। इनसे अनगिनत सवाल होते और ये किस किस को यहाँ की असली परिस्थिति समझाते। वहाँ अभी भी इनकी छवि एक प्रतिभाशाली छात्र की ही थी। अतः यहाँ से अपनी दिनचर्या में ये पूरी तरह संतुष्ट थे। कई बार इन्होंने पर्यवेक्षक जी से थीसिस के संबंध में वार्ता का प्रयास किया, मगर कोई हल नहीं निकला। वे तो इन्हें सबक सिखाने हेतु कटिबद्ध थे। इनसे बाद में आए शोधार्थी थीसिस जमा करके डॉक्टरेट हासिल कर चुके थे। कईयों को तो नौकरी भी मिल गई थी, मगर इनकी थीसिस अभी भी अधर में थी। सब्र की भी सीमा होती है। जब इसकी अति हो गई तो ये आर पार की मंशा के साथ पर्यवेक्षक जी के कक्ष में पहुंचे और उनसे निवेदन किया, सर, मेरे शोध कार्य पर थोड़ी कृपा करें। मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। वे कुटिलता से मुस्कुराकर बोले, बर्बाद क्यों हो रहा है? आप तो फर्स्ट ऑथरशिप की काबिलियत रखते हैं। इन्होंने पुनः प्रयास किया, सर, मैं बड़ी उम्मीद के साथ
शोध कार्य हेतु आपके पास आया था। इस पर उन्होंने बेहद चुभने वाली बात कही। अगर मेरे पास आए तो कोई एहसान नहीं किया। यहाँ वही आता है जिसे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। समझे? उनके कथन की चुभन ने इनका हृदय वेध दिया। ये आपे से बाहर हो गए। यह इनके स्वाभिमान और परिश्रम पर बहुत करारी चोट थी। इन्होंने सामने मेज पर रखे पेपर वेट को उठाकर उनके सिर पर दे मारा और कक्ष के बाहर आ गए। पर्यवेक्षक जी आघात सह नहीं सके और अचेत होकर गिर गए। बाहर आकर इन्होंने बरामदे में बैठे चपरासी से कहा कि वह अंदर जाकर गुरुजी की सुध ले ले। इसके बाद ये विभाग से निकलकर हॉस्टल में आ गए और अपने कमरे में बंद हो गए। ऐसी बातें बहुत तेज फैलती हैं। ये भी कैंपस में फैल गई। लकड़दा बाकी हॉस्टलों में भी आदर के साथ जाने जाते थे। जिसे भी घटना की जानकारी हुई वह यही बोला कि जरूर सुपरवाइज़र ने ही छेड़ा होगा, वरना लकड़दा जैसा कुछ कभी कर ही नहीं सकते। अंततोगत्वा पर्यवेक्षक जी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लकड़दा तो बस इस कांड से इतने आहत थे कि अपने कमरे में ही बंद हो गए थे। उन दिनों हॉस्टल में पुलिस का प्रवेश बहुत ही दुष्कर होता था। ज़्यादातर मामले कुलपति जी अंदरूनी तौर पर हल करा देते थे। जब ये मामला उन्हें ज्ञात हुआ तो उन्होंने स्वयं इसका संज्ञान लिया। बाकी स्टाफ के लोगों ने जब उन्हें इस छात्र की प्रतिभा, परिश्रम और पर्यवेक्षक की हृदयहीनता के बारे में बताया तो उन्होंने पर्यवेक्षक से रिपोर्ट वापस लेने को कहा। उन्हें लकड़दा के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी भी नहीं मिली थी। पर्यवेक्षक जी राजी नहीं हुए। कुलपति जी ने उनके विगत 10 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा हेतु जांच कमेटी गठित कर दी। उनके लिए ये घटना विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और एक छात्र के जीवन से जुड़ी थी। ये घटना जब जिला कप्तान की जानकारी में आई तो उन्होंने कुलपति जी से वार्ता करके लकड़दा को अपने ऑफिस में तलब किया। इत्तेफाक से एक वक्त में वे भी इसी यूनिवर्सिटी के शोधार्थी रहे थे। वे भी पर्यवेक्षक की त्रासदी का शिकार होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर मुड़ गए थे और अंततः सफल होकर पुलिस अधिकारी बन गए थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक लकड़दा की बात सुनी। लकड़दा ने भी बिना लाग लपेट पूरा वृतांत बता दिया। इन्होंने चपरासी को सूचित करने का भी हवाला दिया। कप्तान साहब सोच में पड़ गए। कुछ पलों बाद लकड़दा बोले, सर, इतने वर्षों से मैं इस संतरास को सह रहा था, मगर आज जब उन्होंने ये कहा कि जिसका कहीं ठिकाना नहीं होता वही रिसर्च के लिए आता है, इस पर मैं खुद को रोक नहीं सका और आपा खो बैठा। सर, मेहनत शोधार्थी की होती है मगर शतक उनके शोध पत्रों का लगता है। कप्तान साहब गंभीर स्वर में बोले, आपने करियर को दांव पे लगता देख आवेश में यह कृत्य किया है, अतः यह अपराध नहीं बल्कि युवा आक्रोश की श्रेणी में आता है। आपका चपरासी को सुपरवाइज़र की सुध लेने हेतु कहना एक मानवीय मिसाल है। मैं देखता हूँ कि विधिक दायरे में आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसके बाद लकड़दा हॉस्टल में आ गए। यह प्रकरण पूरे कैंपस में चर्चा का विषय था। हॉस्टल वालों ने साफ कर दिया था कि यदि लकड़दा गिरफ्तार हुए तो वे वो लोग कैंपस को फूंक देंगे। हालांकि लकड़दा कप्तान साहब से कहकर आए थे कि यदि गिरफ्तारी विधिक आवश्यकता बन जाए तो ये खुद आकर गिरफ्तारी दे देंगे। इस हेतु हॉस्टल में पुलिस न भेजी जाए। यह सुनकर कप्तान साहब की आंखें नम हो गई थीं। जब जांच कमेटी ने पर्यवेक्षक जी का लेखा जोखा प्रस्तुत किया तो अनेक आपत्तिजनक बातें उजागर हुईं। यथा शोधार्थियों के साथ उनका व्यवहार मर्यादापूर्ण नहीं होता था। 30 त्योहारों पर शोधार्थियों से उपहार लेकर उन्हें उपकृत भी करते थे। उनका आचरण गुरु मर्यादा के प्रतिकूल पाया गया था। इस रिपोर्ट के बाद पर्यवेक्षक की नौकरी पर ही खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि यह जांच रिपोर्ट साक्ष्यों से समर्थित थी। मजबूरी में उन्होंने रिपोर्ट वापस ले ली। कप्तान साहब ने भी लकड़दा को क्लीन चिट दे दी। इस घटना का लकड़दा पर गहरा असर हुआ। इन्होंने अपना शोध पंजीकरण निरस्त करा लिया और हॉस्टल त्याग कर अपने गांव में आ गए। गांव के संपन्न और समझदारों ने जब इनकी आप बीती सुनी तो उन्होंने धन एकत्र करके गांव की पंचायती ज़मीन पर एक पाठशाला स्थापित करा दी। उन्होंने इसके संचालन का दायित्व लकड़दा को दिया। इन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से इस प्राइमरी पाठशाला को डिग्री कॉलेज तक पहुंचा दिया। इनके द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज आज ग्रामांचल की शान है। यहाँ से निकले छात्र अनेक उच्च पदों पर पहुंचकर देश की सेवा कर रहे हैं। लकड़दा आज भी कुंवारे हैं
और अपनी खिचड़ी खुद पकाते हैं। ये पगार भी इतनी ही लेते हैं कि इनका खिचड़ी चोखा बनता रहे। गुरु के पदच्युत होने से एक प्रतिभाशाली की मौत हो जाती है, मगर ऐसे बिरले ही होते हैं। गुरु का स्थान तो गोविंद से पहले आता है। लकड़दा ने इस आदर्श को अंगीकार किया था। इनकी कर्मठ और सादा जिंदगी ने इन्हें क्षेत्र में आदरणीय पहचान दे दी है। अब ये अकेले नहीं बल्कि सब इनके साथ हैं। अपने कॉलेज के वार्षिकोत्सव में ये हॉस्टल वासियों को आमंत्रित करते हैं। इसमें पुराने हॉस्टल वासी भी गर्व के साथ भागीदारी करते हैं। इनका नाम आज भी आदर से लिया जाता है। लकड़दा सच्चे शोधार्थी थे। इन्होंने जीवन की सकारात्मकता को विषय बनाकर आत्म पर्यवेक्षण में जीवन के शोध ग्रंथ को सच्चे अर्थों में पूरा कर लिया है। किसी ने सत्य ही कहा है, जिंदगी बहुत तरह से चलती है, बस हार मत मानिए।